हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बेटे से काम करवाते हुए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज सौम्या की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। पता नहीं सुबह से ही उससे बेचैनी महसूस हो रही थी। जुकाम के साथ साथ छींकें आ रही थी। वो आज कमरे में ही आराम कर रही थी। जब शाम को अभिषेक ऑफिस से आने के बाद कमरे में गया तब वह सौम्या की तबीयत खराब देखकर चौंक गया। और सौम्या तब भी बार बार छींके जा रही थी। तब अभिषेक ने कहा, क्या हुआ सौम्या? तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई है? सुबह जब मैं ऑफिस गया था तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से कैसे तबीयत खराब हो गई? तब सौम्या ने कहा कि अभिषेक, दिवाली आने वाली है ना, तो मम्मी जी ने घर की सफाई के लिए कहा था, पर मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। मैंने मुंह पर कपड़ा भी बांध लिया था, पर फिर भी पता नहीं कैसे एलर्जी हो गई। बस अपने कमरे की ही सफाई नहीं हो पाई है, बाकी तो मैंने पूरे घर की सफाई कर दी थी। तब अभिषेक ने कहा कि अगर तुम्हें एलर्जी थी तो तुम्हें मम्मी को बताना चाहिए था ना, और एक दिन में ही पूरे घर की सफाई करना ज़रूरी थोड़ी है। अब तुम कमरे की सफाई मत करना, मैं कर दूंगा, मैं आ गया हूँ ना। तब सौम्या ने कहा, नहीं अभिषेक, तुम क्यों करोगे? अगर मम्मी जी ने देख लिया तो मम्मी जी क्या सोचेगी? तुम रहने दो, मैं थोड़ी देर बाद कर लूँगी। अभिषेक ने सौम्या की बात नहीं मानी और वह सफाई करने में लग गया। जब थोड़ी देर तक अभिषेक कमरे से बाहर नहीं आया तो अभिषेक की मम्मी सुनीता जी सोचने लगी कि क्या बात हुई, अभिषेक अभी तक कमरे से बाहर कैसे नहीं आया? और वह अपने बेटे बहू के कमरे में चली गई। और जैसे ही वह कमरे में जाकर अभिषेक को सफाई करते हुए देखती है तो बहुत नाराज हो जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, बहू, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अभिषेक अभी थका हुआ ऑफिस से आया है और तुम इससे सफाई करवाने लग गई हो। तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आती है क्या मेरे बेटे पर? पत्नी के होते हुए पति घर का काम कर रहा है, तब तो फिर ऐसा होना चाहिए कि पत्नी को पति के ऑफिस भेज देना चाहिए। बन गया मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम। तब अभिषेक ने कहा कि माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप पहले हमारी बात तो सुनिए। तब सुनीता जी ने कहा, हाँ बोल, अब तू क्या सफाई देगा? तब अभिषेक ने कहा कि मम्मी, हर साल तो हम शांताबाई से सफाई करवाते हैं ना दिवाली की, और सफाई का हम उसे अलग से पेमेंट भी करते हैं, तो फिर इस बार हम काम वाली से सफाई क्यों नहीं करवा रहे हैं? तब सुनीता जी ने बोला, अच्छा, तो बहू ने तुम्हें ये भी भड़का दिया है क्या? मैंने उसे सफाई करने के लिए क्या बोला? उसने तो मेरी ही शिकायतें तुम्हारे दिमाग में भर दी। जब मेरी बहू आ गई है तो अब मैं बहू के रहते हुए कामवाली से सफाई क्यों करवाऊंगी? हाँ, पर मेरी बहू पर अधिकार थोड़ी ना है। तभी तो ये जब से आई है तब से हम माँ बेटों में झगड़े करवा रही है। और ये कहकर सुनीता जी रोने लगी। तब अभिषेक ने कहा कि मम्मी, आप जबरदस्ती ही नाराज हो रही हैं और कौन सी बात को कहाँ लेकर जा रही हैं। मुझे सौम्या ने कुछ भी नहीं कहा है। सच तो यही है मम्मी, सौम्या कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचती है और ना ही कहती है, और ना ही वह कोई तबीयत खराब होने का बहाना बना रही है। मम्मी, सच में उसको एलर्जी है, उसे परेशानी हो रही है, इसलिए वह काम नहीं कर पाई। अभिषेक गुस्सा होते हुए बोला। और मम्मी, वैसे मैं आपको ये कहना नहीं चाह रहा था, पर एक बार मैं और सौम्या जब दीदी के घर गए थे तब जियाजी भी संडे को घर की सफाई कर रहे थे, और तब मैंने दीदी से कहा भी था कि दीदी, जियाजी से सफाई करवा रही हो? तब अभिषेक की बात सुनते ही सुनीता जी बोली, अभिषेक, शायद तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारी दीदी को अस्थमा की एलर्जी है और काम वाली तो रोज बस फॉर्मेलिटी की साफ सफाई का काम करती है, इसलिए तुम्हारे जियाजी हर संडे को घर को अच्छे से साफ कर देते हैं। वह तो पूनम का बहुत ही ध्यान रखते हैं, उन्हें तो उसकी बहुत चिंता रहती है, और फिर वह है भी तो नाजुक। तब अभिषेक ने कहा कि मम्मी, अगर आपके दामाद घर के कामों में दीदी की मदद करते हैं तो सौभाग्य की बात होती है, और अगर यही मदद मैं अपनी पत्नी के लिए कर दूं तो मैं जोरू का गुलाम बन जाता हूँ।
दीदी को अस्थमा की एलर्जी हो सकती है, पर सौम्या को एलर्जी एक बहाना है। मम्मी, ये कैसी दोहरी मानसिकता है आपकी बहू और बेटी को लेकर। आज अभिषेक ने सुनीता जी को उन्हीं के उसीलों में घेर लिया था और उनके पास कुछ कहने के लिए अपने बेटे को कोई जवाब नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी बात को वहीं पर अधूरी छोड़ा और रसोई में बहुत से काम पड़े हैं, करने हैं जाकर कहकर उनके कमरे से बाहर चली आई। सौम्या अभिषेक को सम्मान की नज़रों से देखती हुई रह गई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा और अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, सर्दियाँ शुरू हो गई है।